सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी क्या नाम है आपका? सर जी हमारा नाम सोहनलाल दास है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर जी हम रहने वाले हैं ग्राम कटरवा, पोस्ट फूला, ज़िला अमेठी, उत्तर प्रदेश, यूपी के रहने वाले हैं हम जी, इंडिया के। और संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया है? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12/11 सन 2021 को लिए हैं। प्रथम नाम जो हमें प्रथम उपदेश मिला है। जब नाम उपदेश लिया है आपने तो कोई शुल्क लिया गया है? जी नहीं, हमें एक पैसे भी नहीं देने पड़े, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कोई भक्ति करते थे? जी हाँ सर जी, हम बहुत से भक्ति करते थे, जैसे कि सभी देवी देवताओं मतलब जैसे अपने हिंदू धर्म में परंपरा पिछली चली आई है, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, और ख़ासकर हमने हनुमान जी को इष्ट रूप में हम पूजते थे भगत जी। जब हनुमान जी की आप पूजा करते थे तो उनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ हुआ? सर जी उनकी पूजा करने तो हमें लाभ तो नहीं हुआ, उल्टा हानि होती थी भगत जी। हानि ये कि हम दूसरों को तो लाभ दे देते थे। हम भक्ति इतनी करते थे कि घंटे डेढ़ घंटे पूरा सुंदर कांड का पाठ, श्री हनुमान चालीसा से लेके बजरंग बाण तक पूरा सवा डेढ़ घंटे का होता है पाठ, वो पूरा करते थे। ये पूरा क्रम कांड करने के बाद ही हम कहीं जाते थे। इससे पहले हम एक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे भगत जी, और स्नान ध्यान किए बिना कुछ तो हम करते ही नहीं थे। लेकिन इसके पश्चात भी हम दूसरों को तो लाभ दे देते थे, लेकिन स्वयं को हमें कुछ क्षण के लिए होता था, लगता था, लेकिन वो पल भर के लिए होता था। परमानेंटली लाभ हमें स्वयं को नहीं होता था। हनुमान जी की आप भक्ति कितने साल किए थे? हम हनुमान जी की लगभग हमने कुल मिलाकर 10 वर्ष हमने साधना की है। तो हनुमान जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ? हमें लाभ कहते नहीं, क्षणिक लाभ, जैसे कि क्षणिक लाभ का अर्थ होता है कि कभी कभी मतलब कुछ पल भर के लिए हो गया, 2-4 दिन, सब एक सप्ताह के लिए, बाकी फिर वही पहले वाली क्रिया शुरू हो जाती थी। तो उसी भक्ति में तो सर जी ऐसा भी हो सकता है आप भक्ति सही नहीं करते थे? नहीं भगत जी, भक्ति तो हम ऐसे ही करते थे कि परमात्मा समझ के हम उनको पूज रहे थे, साधना भक्ति कर रहे थे, और डेढ़ 2-2 घंटे भक्ति करने के बाद ऐसा कोई ये कहे कि कम करते थे, तो उसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। ये बताइए आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था और अन्य लोगों को नाम लाभ हो रहा था, जी हाँ। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ तो होता नहीं है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना के लिए अपने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है भगवत गीता में कि शास्त्र विधि अध्याय 16 श्लोक 23, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे ना तो कोई सुख होता है, ना सिद्धि, और ना कोई गति उसकी होती है। गति माने मुक्ति। इन्हीं तो 3 कामों के लिए हम भक्ति करते हैं, और ये सब भक्ति के बिना तो हमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि साधना ही गलत रहेगी तो हमें लाभ नहीं होंगे किसी प्रकार के। तो सर जी ये बताइए आप जो है हनुमान जी की भक्ति करते थे और फिर संत रामपाल महाराज की शरण में आप कैसे आ गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आ गए थे भगत जी, क्योंकि हमें 10-12 वर्ष से हम पहले भक्ति करते थे। जैसे कि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी और श्री कृष्ण जी, और खासकर इष्ट रूप में हनुमान जी को हम मानते थे और उनको परमात्मा समझ के पूजते थे भगत जी। इसीलिए मालिक के शरण हमें ग्रहण करनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों से हमें इन देवी देवताओं से हमें कोई लाभ तो मिलता नहीं था। दूसरों को लाभ हम दे देते थे, और महीने 2 महीने 6 महीने भी ठीक रहते थे हम, हफ्ते सप्ताह भर महीने भर भी हम नहीं ठीक रहते थे पूरी तरह से, उस भक्ति बराबर करते थे। फिर भी संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? मालिक की दया से भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी की हमें ये 3.25 वर्ष की बात है। जैसे ये अब की बार भी, जैसे अभी अक्टूबर में ही नवरात्र का समय था, 22 अक्टूबर को नवरात्र था। ठीक इसी प्रकार जब हम 12/11 सन 2021 को हमने प्रथम उपदेश हमें परमात्मा की दया से प्राप्त हुआ था भगत जी, तो उससे पहले
हमको इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन सप्तमी अष्टमी का दिन था, जैसे नवरात्र का अभी चला है, हो गया, बीत गया अभी पिछले इसी महीने में। तो सप्तमी अष्टमी का दिन था, तो कहीं किसी कारणवश काम से बाहर जाना चाहते थे, जा रहे थे भोजन करके अपना, और भक्ति भाव से भोजन करके जा रहे थे। तो 9 साढ़े 9 बजे का समय था। तो मालिक की दया से भगत जी, जैसे ही हमने इंटरनेट ऑन किया, खोला, और डाटा ऑन करने के तुरंत बाद 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, मालिक की दया से तुरंत परमात्मा ने अपना संदेश, मतलब सत्संग परमात्मा ने डायरेक्ट हमारे फ़ोन में आ गया, बिना मंगाए। कभी हमने सुना भी नहीं था इसके बारे में, कहीं बहुत दूर दूर तक हो आए थे, रायबरेली, अमेठी सब कहीं जाते थे, लेकिन हमें दूर दूर तक का कहीं इनका नाम भी हमने नहीं सुना था। लेकिन मालिक की दया से फिर भी सत्संग परमात्मा की दया से हमें डायरेक्ट प्राप्त हुआ। तो सन 2021 से आप भक्ति कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की, तो आपको क्या लाभ हुआ है? हमको लाभ तो सांसारिक लाभ, खासकर शरीर के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे अभी पिछले आपको बता ही दिए, पिछले की भक्ति करते तो कोई लाभ नहीं, दूसरों को दे देते थे, अपनी ही पुण्य कमाई नष्ट करते थे, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना से पिछले पुण्य कर्म अपने साथ रहते हैं, उन्हीं से लाभ देते हैं भक्त लोग। और लोग समझते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे लाभ हो रहा है, तो हानि क्यों होती है? अगर भक्ति सही होती तो हानि होती ही नहीं। ये बताइए, विश्व में जो हैं अनेकों हजारों धर्मगुरु हैं, तो आपने केवल संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज जी को इसलिए चुना कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में जो तत्वदर्शी संत का जिक्र है, उसी आधार से हमने जब सत्संग हमने सुनना शुरू किया, नाम उपदेश लेने से पहले, तो हम छानबीन करते थे भगत जी। 7 अष्टमी के समय से, जब हमने अष्टमी, नवमी और विजयादशमी जो होती है, जिसे दशहरा के रूप में लोग एक पर्व के रूप में मानते हैं, 2-3 दिन के अंदर हमने परमात्मा की दया से, उनकी दी हुई सद्बुद्धि से हमने छानबीन कर ली थी, और पूरा ज्ञान मालिक की दया से समझ चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? नाम दीक्षा लेने से हमें खास सांसारिक लाभ तो खासकर आपको शरीर के लिए बता दे रहे हैं, जो संसार में लाभ होते हैं खासकर शरीर के लिए है। जैसे कि हमें बहुत समय से हमारे घर पे ग्रह कलेश का साया था, और जैसे देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे, उसे हमें कोई लाभ नहीं होता था। क्षणिक लाभ होता था पल भर के लिए, और दूसरों के लिए समझ लो परमानेंट के लिए कर देते थे, और लोग खुश होकर जाते थे और निराश होकर आते थे, लेकिन हंसते हुए खिलते हुए जाते थे। और उसके बाद में जब हमने परमात्मा से शरण ली 12/11 सन 2021 को, ठीक उसी दिन से हमें परमात्मा के जैसे हम घर आए उपदेश लेकर। भगत जी, हम आपको क्या बताएं, कैसे बताएं, मालिक की बात बताते बताते हमें आंसू आते हैं कि परमात्मा ने इस तुच्छ से जीव को इतनी सरलता से शरण में लिया परमात्मा ने, कि हम उपदेश लेने से पहले काम के लिए बाहर जा रहे थे। सप्तमी अष्टमी से, जैसे आपने बताया, हमें सत्संग प्राप्त हुआ परमात्मा का, यही जो नवरात्र का ही समय था। सप्तमी के दिन से परमात्मा ने अपना सद्ज्ञान देना शुरू किया था, शुरुआत किया था परमात्मा ने। इस दास के ऊपर दया की थी मालिक ने, और सप्तमी, 1 अष्टमी और नवमी दशमी 3-4 दिन के अंदर में परमात्मा ज्ञान इतना अच्छा लगा कि हम इसके अलावा पहले तो हम टीवी पिक्चर वैसे भी नहीं देखते थे, और लगातार सत्संग सुनते रहे मालिक का, और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया परमात्मा का, और रुचि बनने लगी। और उसी बीच काम काज की बहुत हमें दिक्कत थी, और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, बहुत गंभीर तरीके से। भगत जी, अन्य लोग हमें, पड़ोसी लोग, रिश्ते नातेदार तो दूर की बात है, पड़ोसी लोग सबसे पहले हंसते हैं, और क्योंकि कोई नीचे जो होता है उसको कुछ हो नहीं पाता उसके साथ, तो लोग गलत निगाह से देखते हैं कि इसके पास कुछ है नहीं, तो लोग जाने से कतराते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई नहीं आता था, और अपने पढ़ाई लिखाई पीरियड में जितने भी मित्र लोग थे, उसमें से एक मित्र काम काज के लिए बात हुई, तो और अक्टूबर की बात थी, तो नवंबर में हम जाना चाहते थे काम के लिए। तो हम उन भगत जी के साथ हम जा रहे थे बाहर
शाहजहाँपुर के लिए उन्होंने बताया था कि काम के लिए जाना है। कैटर्स का काम था, एक खाने पीने का जो होता है उसमें खाने पीने खिलाने का ही सब काम था, अपना बनाने खिलाने का। तो उसी काम के लिए जा रहे थे। तो हमने टिकट तो ले लिया भगत जी। घर से जब हम निकले तो यहाँ से हम ऑनलाइन टिकट, उस समय कोरोना पीरियड चल रहा था, सन 2021 की बात है ही, नवंबर महीने की, उपदेश के पहले की कोरोना पीरियड, कोरोना का समय चल रहा था। तो हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, जो आधार से ही उस समय होता था। और वो टिकट बुक करने के बाद जब हम वहाँ जायस रेलवे स्टेशन हम पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद जब जैसे ट्रेन आनी थी उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले तो हम विचार किए थे कि जाएंगे कमाने, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ख़राब थी। और पिताजी 22 फरवरी सन 2011 में ही उनकी डेथ हो गई थी, ख़त्म हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। और माताजी भी 30/4 सन 2021 को माताजी का भी देहांत हो गया था, वो भी नहीं थी। इसके कारण मजबूर होकर यहाँ हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो हमें बाहर का सहारा मिला, अपने मित्रगणों का, सगे संबंधियों का। तो उन्हीं के आधार से हम जा रहे थे। तो ट्रेन आने से 15 मिनट पहले तो हम जाने के लिए हाँ हाँ कर रहे थे कि हम जाएंगे, काम करने जाएंगे। अब हमें काफ़ी दिन बाद, 1-2 साल बाद काम मिला है, और अभी तक इधर उधर घूमते थे। काम यहाँ गांव में तो उतना होता नहीं है, बस खेती बाड़ी इसी तरह करते थे जैसे होता था। तो उसी प्रकार हम जैसे वहाँ से ट्रेन आने वाली थी, 15 मिनट से 10 मिनट रह गए, तब भी वो कह रहे थे चलो हाँ अब चलेंगे, अब आपको काम मिल गया है, आप करना। तो हम कहा ठीक है भगत जी चलेंगे। और ट्रेन आई, और आने के बाद यही कोरोना पीरियड का ही बात चल रही थी, कोरोना पीरियड की बात आ गई। तो बोले कि चलो भगत जी बैठते हैं। तो हमने कहा भगत जी इसमें तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और कोरोना का समय चल रहा है, ऑनलाइन टिकट तो बुक है ही, लेकिन जनरल का टिकट था भगत जी। तो जनरल में हम जाने वाले थे, तो भीड़ ज़्यादा थी। तो बोले कि स्लीपर में चलो चलते हैं। तो हम कहा स्लीपर में जाएंगे तो मान लो कहीं टीटी चेक करेंगे तो दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि हमारा जनरल का टिकट है, तो हम स्लीपर में कैसे जा सकते हैं, उसमें तो पकड़ हो जाएगी, फिर दोषी करार होंगे हम। तो इसी के चक्कर में यही प्रेरणा हमारे अंदर आई कि हम भगत जी हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, और हम बाद में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। बोले आप चलो, नहीं आपके बिना काम नहीं होगा, वहाँ आदमी गिनती के हैं, काम आदमी कम है, काम ज़्यादा है, अगर आप नहीं चलोगे तो काम नहीं होगा। तो हमने कहा भैया आप चले जाइए, हमारे घर पे वैसे भी कोई नहीं है, हम मजबूर होकर तो कहे थे, लेकिन अब हम नहीं जा पाएंगे। तो आप शहर जा रहे थे कमाने के लिए और वापस आ गए नाम दीक्षा लेने? जी सर, जी सर जी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से लोगों को क्या क्या लाभ होते हैं? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा जी की शरण में आने से अनेकों लाभ होते हैं भगत जी। जैसे सांसारिक लाभ हम आपको बताते हैं, खासकर शरीर के लिए। हम देवी देवताओं की भक्ति करने से पहले, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से पहले हम बहुत दुखी हुआ करते थे भगत जी। जैसे पहले बताए थे नहीं थे आपको कि हम पहले लोगों को खूब लाभ देते थे, हंसते रोते हुए जाते थे, हंसते हुए खिल के जाते थे, वो हमारे द्वार से जाते थे ऐसे। तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ा जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा ऐसे जा सकता है जैसे कि साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी पे सत्संग आता है, डेली सत्संग आता है, दिन प्रतिदिन लगातार आता है। तो उस पर एक पीली पट्टी चलती है, उस पर 5 फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं, और उनमें से कोई भी नंबर आप मिलाओगे तो सीधा हरियाणा बरवाला के लिए जाएगा, और वहाँ से नाम दीक्षा केंद्र का पता आपको दिया जाएगा, वहीं से। सर जी ये बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जगत के लोग, भक्त समाज, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जगत भगत को हम दोनों को संदेश देना चाहते हैं, खासकर जगत भाई बहनों को, हमारे ही प्रिय मित्र भाई बहन हैं, सारे संसार को परमात्मा का ये संदेश देना चाहते हैं। मालिक की दया से संदेश तो परमात्मा स्वयं दे ही रहे हैं, सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत के रूप में, लेकिन ये दास परमात्मा का भेजा हुआ सेवक है, नौकर है, ये आपसे विनती ही कर सकता है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं
सभी भक्तात्माओं को कि आप परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नकली धर्म गुरु के चक्कर में मत पड़ो, अपना कीमती अमूल्य जीवन मत गंवाओ। जी धन्यवाद। सत साहब।